तो इतना बड़ा एहसान किया है, अब्बा की जिंदगी बचा के। शुक्रिया। बेटा ये तो बहुत बड़ा अस्पताल है, कैसे इसके खर्चात बर्दाश्त करेंगे। मैं तो घर से जो पैसे लेके आई हूँ वो इस अस्पताल के बिल के लिए काफी नहीं है। भी कर लेंगे अम्मा, उधार ले लेंगे किसी से। और उधार कैसे चुकाएंगे? तो मेरा कृष्णा का जो घर में गोल्ड का सेट रखा है हम उसे बेच देंगे, जो भी कर लेंगे ना अम्मा। मैं जॉब कर लूंगी, लेकिन बस दुआ करें कि अब्बा होश में आ जाए। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। बेटा मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने शुजात को एंजियोप्लास्टी से रेस्क्यू की है। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकी बीमारी के जितने भी एक्सपेंस हैं वो ऑफिस पे करेगा। देखिए पिछले 35 सालों से ये हमारी कंपनी के साथ मुंसलिक है, मेरे सीनियर एम्प्लॉय है, इतना तो हक बनता है इनका। कैसे शुक्रिया अदा करें आपका। आप तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हैं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। अगर हो सके तो तुम लोग जिस तरह अपने बाबा के लिए दुआ कर रहे हो तो मेरे लिए भी दुआ कर देना। मेरे लिए काफी होगा। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, जैसे अब्बा हमारी दुआ में शामिल होते हैं, आज से आप भी हमारी दुआ में शामिल रहेंगे। जीते रहो। तो इतना बड़ा एहसान किया है, अब्बा की जिंदगी बचा के। शुक्रिया। मैं आती हूँ। खयूर सर वो सॉरी, मैंने आपको जाते हुए रोका। हाँ कहो। जानती हूँ ये मौका नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में वो जॉब की वैकेंसीज आई थी ना, अगर आपने किसी को उसके लिए अपॉइंट नहीं किया तो मैं उस जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकती हूँ। मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में और मैथ्स भी अच्छा है मेरा। अपा के सारे बिल भी मैं ही बनाया करती हूँ, अगर आपको मुनासिब लगे तो। क्यों नहीं। खैर से तुम्हारे अब्बा होश में आ जाएं तो उनसे पूछ के इंटरव्यू के लिए आ जाना। फिलहाल तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी सख्त जरूरत है,
रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो बेटा उसे उसे तुम पक्का समझो। अपना और सबका ख्याल रखो। थैंक यू। थैंक यू, आप रखिए, मैं ले लूँ। अरे वाह कमाल साहब, भाई आज तो कमाल ही हो गया। आज तो आपके साले साहब भी साथ डिनर करेंगे। तुमसे कितनी बार कहा है कमाल, अब तुम अपने उस मोहल्ले में नहीं रहते, इस घर में रहते हो, फैमिली का हिस्सा हो। थोड़े मैनर्स भी अगर सीख लोगे तो बुरा थोड़ी है। कितनी बार समझाया मैंने भी, लेकिन कमाल पे किसी बात का असर ही नहीं होता। खूनी और खानदानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती ना। मेरी खूनी और खानदानी आदतें तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं नजर आई थी शाइला डार्लिंग, जब तुम मुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी? वैसे मेरी आदतें इतनी भी खराब नहीं है जितनी कि तुमने गिनवा दी है। कम से कम मैं किसी की तरह बदकिरदार तो नहीं, किसी को डिश तो नहीं किया और अपनी औलाद को छोड़कर भागा तो नहीं। कुत्ते के बच्चे पालने का कितना शौक है तुम्हें। अब देखो कैसे बेवजह भौंक रहे हैं। एक ट्रेनर रख लो, पेट भर के खाना तो डाल ही रहे हो, ट्रेनर रख लोगी तो कम से कम बेवजह भौंकेगा नहीं। ना खामखा किसी दिन चुप कराने के लिए गोली मारनी पड़ेगी। जो कुत्ते का बच्चा बाहर भौंक रहा है उसे चुप करवाओ। तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। फिर क्यों अपना नदीदापन दिखाते रहते हो? क्यों साबित करने पे तुले हुए हो कि तुमने जिंदगी में अच्छा खाना नहीं देखा है कभी, कि नंगे खानदान से हो? बहुत ही कुछ छोटे लोग हैं, अपने कुत्तों के लिए इंपोर्टेड खाना मंगवाते हैं, और अगर कोई इंसान इनके घर में खा ले तो फिर कुत्ते की तरह हुर्राते हैं। क्या हुआ, खाना नहीं खा रहे? भूख नहीं है, आप खाए ना प्लीज, बैठिए। लगता है आज भी अकेला ही खाना खाना पड़ेगा। ये टूटा हुआ दिल है बचा